उसने देखता रह गया, बोला अरे यार मैं तो 1 साल गुजार आया, ये तो झाड़ू मारने वाला वही लिए पड़ा। उसने देखा, बोला ये तो मेरी रसोई का इंग्लैंड का ही है, बोले पियो, बाबा के मेहमान हो ना, पियो। एक आदमी था जो राजपूत था। कौन था बोलो? बिल्कुल एकदम छड़ीला पहलवान। उसका ये रिकॉर्ड तब भरे मजमे में 100 आदमियों से अकेला तलवार चला लिया करता था। अकेला 100 आदमियों से अकेला लड़ लिया करता था, यह आलम था उसका। और 100 आदमियों के दरमियान से जिसका नाम लिया जाता था, किसी एक के खरोंच नहीं लगती थी, मगर उसी को जाकर के मारा करता था। पृथ्वीराज के सामने उसका जिक्र हो गया, बुलवा लिया उसे। आ गया वो, कहा क्या बात है? कहा कमाई करना चाह रहे हो? कहा हां साहब। और कमाई को कौन छोड़े? कहा कमाई करना चाह रहे हो? कहा हां। सुनो, कहा एक आदमी को मारना है। ये उठ के खड़ा हुआ और चलने लगा। बादशाह बोला, राजा बोला, कहां जा रहे हो? कहा ये मेरी तौहीन है, एक आदमी को मारने के लिए मुझे बुलाया, थोड़े घूम रहे तुम्हारे यहां। कहा सुन तो लो जना। कहा एक वो जो 100 पर भारी है उसे मारना है, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। एक फकीर आया, उसने नाक में दम कर दिया है, किसी से कुछ कहता भी नहीं है, मगर लोग आकर के मुशर्रफ इस्लाम हो रहे हैं। कहा सुनो, उसको मारना है, का इनाम तुम्हारा ये होगा। पृथ्वीराज चौहान बोला, आदि सल्तनत, आदि गद्दी का मालिक बना दूंगा। कोई छोटा मोटा तो था नहीं, 150 राजाओं का अकेला राजा था ये। अच्छा ऐसा है, लगता कोई तगड़ा ही है। उसने कहा ठीक है। कहा पेड़ के नीचे जड़ से बैठ करके वो बयान करता है, तकरीर करता है। मजमा बोले 40-50 लोग होंगे। बोले फिक्र मत करो। उसने अपनी तलवार जहर में बुझाई और बुझाने के बाद जहर आलूद तलवार रख ली। गरीब नवाज असर की नमाज के बाद तकरीर करने आ गए। अब जो वो दिल में सोच रहा था, तवज्जो, ओ बेटा, ओ मफरल वाले बैठ जाओ। जो वो दिल में सोच रहा था, मजमे में जितने लोग सोच रहे थे यार हमें ये परेशानी है, ये परेशानी है, गरीब नवाज उस पे नजर डाल दे, मजमे में उसकी परेशानी खत्म। जो सोच रहे थे वही गरीब नवाज बयान करते जा रहा है। उसने सोचा भरे मजमे में बीच तकरीर में मारूंगा। वो लेकर के तलवार यहां पे बांध के आ गया और मजमे में बैठ जाता। गरीब नवाज की बातें सुनी तो सुनता ही चला गया, अल्लाह अल्लाह सुनता चला गया। उसने सोचा भी और सुन लो, बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं। दिल में सोचा वही बात बताते चले जा रहे। तकरीर पूरी हो गई। गरीब नवाज बोले मेरी मजलिस में जिसने जो सोचा वो सबका पूरा हो गया। और उसकी तरफ को नजर करके बोले तुम जिस इरादे से आए थे वो भी अपना इरादा पूरा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा तुम भी अपना इरादा पूरा कर लो। कहने लगा यार
कहा साहब मैं तो ऐसे ही आपकी बातें अच्छी वाह लगी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपकी बातें अच्छी लगी, तवज्जो डाल दी गरीब नवाज ने। वाह, कहा आपकी बातें अच्छी लगी, कुरान आपकी तकरीर सुनने के लिए आ गया, मैं बैठ गया। गरीब नवाज बोले तो फिर जहर में बुझी हुई तलवार लेकर के क्या कोई तकरीर सुनने आता है? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज, बेटा माइक ठीक रखना। कहा क्या कोई तकरीर सुनने आता है तलवार लेकर के? वो राजपूत कहने लगा हम राजपूत हैं और हम लोग तलवार रखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं हमारा हथियार कमर से रहता है, इसलिए मैंने बांधा ये। गरीब नवाज कहने लगे चलो तुम राजपूत हो, मगर राजा के महल में आधी गद्दी का मालिक कौन बनेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गरीब नवाज ने तवज्जो डाली, कहा राजा के महल में आधी गद्दी के मालिक होने की बात किसने करी है? तभी कदमों पे गिर गया को हो, वहां तो कोई तीसरा था ही नहीं। वाह वाह वाह। बोले यार ये तो पहुंचो वही है। उसने हाथ जोड़े, कदमों पे गिर गया, अपनी तलवार निकाली और गरीब नवाज को पेश कर दी। कहा आया इसीलिए था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे बाबा को मारने आया था। ऐसा करो अपने किसी खादिम को हुक्म दे दो, वो मेरी गर्दन मार दे, गर्दन। अल्लाह। गरीब नवाज ने सर पे हाथ रखा और रखने के बाद का बेटा खड़ा हो जा, लोगों की जान लेने नहीं आया है बल्कि जिंदगी देने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आए हाय गरीब नवाज, क्या करें, आज तो ऐसी मुसीबतें हैं, समझे। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, मगर जाया तुम ही करो, उन्हें मत भेजा करो, समझ रहे। मर्दों का ही जाना है, औरतों का जाना नहीं है। मगर औरतें तो छुरी पहले ही चांडे बैठी है, तुम्हारा काम वही पूरा कर रही है। सही बता रहा हूं, खेत में तुम एक मजार निकाल के दिखा लो, झूठा बिल्कुल ऐसे ही, दूसरे दिन से मेला लग जाएगा, दूसरे ही दिन से मेला। वो 72 मजार निकले थे ना, कहा कन्नौज में, कन्नौज में, उधर उस इलाके में कितनी ट्रालियां जा रही हैं, कितनी अरे चूरन चाट के पत्ते वालों की लग गई, औरतों ने उड़ा दी, और बगैर धुएं की उड़ाती हैं, सही बता रहे हो, बगैर औरतों ने उड़ा दी। वाली अंधे ठीक हो रहे हैं, अंधे, लंगड़े ठीक हो रहे हैं, लंगड़े और अंधों ने समझा अब हमारी लग गई। धुल पड़े सारे इलाके के अंधे और एक भी ठीक नहीं हुआ। ढुल पड़े सारे इलाके के। ये औरतें जिसे चाहे पट कर दे और जिसे चाहे उठा दे। अल्लाह अल्लाह, प्यारे अल्लाह के वलियों को माना करो, अल्लाह के वली सच्चे होते हैं, हमारा मजहब इस्लाम सच्चा है, सुभान अल्लाह, हम सच्चों की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में आपने हुदहुद का वाकया सुना होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी हुकूमत हवा पर भी, पानी पर भी, परिंदों पर भी, जिन्नात पर भी जी। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया। वतफक्कद अत्तैरा फकाल मा लिया ला अरल हुदहुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने जब तमाम परिंदों को चेक किया, बोले क्या बात, मैं हुदहुद को नहीं देखता।
सबकी हाजिरी हो रही है। जी। तो हुदहुद गैर हाजिर क्यों? थोड़ी देर के बाद हुदहुद आया, वही परिंदा तुमने देखो कुट कुट करता हुआ मिलता। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कहां थे? बोले सरकार मैं ऐसी खबर लाया हूं ना, खुश हो जाओगे, खुश। बोले क्या खबर है? बोले मुल्क सबा में एक औरत रहती है जी, जिसका नाम बिल्कीस है, और वो सारे आदमियों में हुकूमत करती है। उसका ताज मोती और हीरो का बना हुआ है जी। सारे लोग अल्लाह अल्लाह उस औरत की रियाया में है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन है जो उसके तख्त को लेकर के आएगा? वाह। समझे? अब कौन लेकर के आए? जिन्नात भी वहां मौजूद हैं, देव भी मौजूद हैं, अल्लाह के वली भी मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद। कुरान में 19वां सिवारा पढ़ना, क़ाल ग़िफ़रीतुम मिनल जिन्न। बेशक एक जिन्नात में से एक इफरीत बोला, जी, मैं लेकर के आऊंगा, मैं तख्त उठा करके लेके आऊंगा। कितनी दूर सही, जो बहुत ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर जिन इफरीत था, काला इफरीतुम मिनल जिन्न, कुरान में आया है। का मैं लेकर के आऊंगा। का कब तक लाओगे? बोला तक़ूम मिन मक़ामिक, मजलिस उठने से पहले पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजलिस बर्खास्त नहीं हो पाएगी और मैं रख दूंगा मैं ला करके रख दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और लोगों की तरफ देखा, और कोई है? जी। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। सुभान अल्लाह। अब एक अल्लाह का वली बोला जिसके पास कुरान का इल्म था। सुभान अल्लाह। कौन बोला? अल्लाह का। उन वली का नाम बता दूं? चलो रहने दो। अच्छा बता दूं तो तवज्जो से सुनो। उस वली का नाम था आसिफ बिन बरखिया। सुभान नाम था अल्लाह। बोलो? आसिफ बिन बरखिया। उन्होंने कहा, जब सारे जिन्नातों के सर झुक गए, अल्लाह का वली बोला, तुम कितनी देर में लाओगे? वो बोले तरफुक, आप आंख का पलक नहीं झपक पाओगे और मैं ला करके रख दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। उन्होंने आंख का पलक नहीं झपका, तब तक मुल्क सबा से बिल्कीस का तख्त आ गया। अब ये बात अंग्रेजों ने पढ़ी, उसने पढ़ी, उसने कहा अच्छा कुरान में है। सही बताइए, तुम लोग पढ़ते हो कुरान में ये सब चीजें? नहीं, पता ही नहीं है। तो अब उस अंग्रेज ने पढ़ी, वो ईमान ले आया, और ईमान लाने के बाद अब वो इस चक्कर में रहा कि मुझे भी अब यही इल्म कुरान का हासिल करना है ताकि मैं भी मंगा लूं। इत्तिफाक ऐसा हुआ, वो उन लोगों के चक्कर में पड़ गया जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते थे। हाय हाय। समझ गए मेरी बात? ओ बच्चों तवज्जो रखो जी। जब इतना का बेचारे से कढ़ाइयां मंजवाते रहे, स्टोव चलवाते रहे, इधर आ गया भागा। 1 साल हो गया, बोले कुरान का इल्म कब आएगा? वो इल्म चाहिए, कहने लगे अल्लाह चाहेगा आ जाएगा, और चलो और चलो और चलो। बेचारे को थका दिया, हिंदुस्तान आ गए। इत्तेफाक से पाकिस्तान में पाकपटन है ना, उधर से गुजर हुआ, और वहां एक दरगाह थी, एक मजार शरीफ था।
मजार शरीफ जिनका था उनका नाम नहीं सुनोगे? जी इंशाल्लाह सुनोगे इंशाल्लाह। मचल जिनका मजार शरीफ था वो साबिर पाक के मामू वाह सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। किनका मजार था बोलो? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का। अल्लाह, उधर से देखा ना तो हरे हरे कपड़े बांधे हुए, सफेद सफेद कपड़े पहने हुए, फकीर झाड़ू मारते हुए, हवा करते हुए, अच्छे अच्छे नूरानी लोग निकल रहे आ रहे, सूफी लोग आ रहे जा रहे, परहेजगार लोग, फकीर लोग, मियाँ लोग आ रहे जा रहे। तो उसने अंग्रेज ने कहा बोले ये बता, बोले ये कौन है? उसका हाथ पकड़ो, इधर मत जाइयो, मजार पे जाना ठीक नहीं है, ये गड़बड़ लोग हैं जी। उसने कहा यार दाढ़ी इनके भी है, टोपी इनके भी है, ये कहां जा रहे हैं, मैं देख क्या हुआ। अंग्रेज जल्दी थोड़ी मानता, हाथ चुड़ा के अंदर को चला। एक फकीर के हाथ में झाड़ू थी, जो झाड़ू मारता था बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की गली में, जो झाड़ू मारता था, झाड़ू ऐसे करके सीने पे लगा ली और कहने लगा लगता नए मेहमान हो। सुभान अल्लाह। लगता है नए मेहमान। अंग्रेज को रोक लिया, बोले लगता नए मेहमान हो? अंग्रेज बोला हाँ हाँ पहली मरतबा आया हूं। तो बोले जब पहली मरतबा आए तो हमारे बाबा के मेहमान हो? कहा जी। तो बोले मैं इनका खादिम हूं, झाड़ू मारता हूं। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठंडा चाहिए गरम? तो चाय तो बेचारे ने पी नहीं, शौकीन भी था, तलब लग रही थी। का बाबा तुम चाय मंगा लो, मैं जब तक अंदर देख के आऊं क्या होता है। वो कहने लगे खड़ा रहे, क्या चाहिए, चाय या ठंडा? का चाय चाहिए। इस अल्लाह वाले ने हाथ को ऐसे करा तो वो इंग्लैंड का रहने वाला अंग्रेज, जो इंग्लैंड में अपने किचन में, अपने बावर्ची खाने में इस्लाम लाने से पहले जिस कप में चाय पिया करता था, उस अल्लाह वाले ने हाथ बढ़ाया तो इंग्लैंड वाले कप में चाय आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने बाबा फरीदुद्दीन हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने देखता रह गया, बोला अरे यार मैं तो 1 साल गुजारी आया, ये तो झाड़ू मारने वाला वही लिए पड़ा। उसने देखा, बोला ये तो मेरी रसोई का इंग्लैंड का ही है, बोले पियो, बाबा के मेहमान हो ना, पियो। हमें पता चल गया तुम क्यों आए हो। वाह वाह वाह। निगाहे वली में, वाह। पढ़ दूं शेर या रहने दूं? अगर ये बच्चा बैठ जाएगा तो पढ़ दूंगा। बेचारे को बिठा के छोड़ा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बोलो या रसूल अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये जुबैर रज़ा हसानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक का करम है, गरीब नवाज का सदका, ये पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से सफर करते हैं। हम लोग गए थे राजस्थान, कई बुजुर्गों में हाजिरी दी थी, अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है। और फिर गरीब नवाज में भी गए थे हम लोग, गरीब नवाज में कलाम भी पढ़वाया था। हाँ, फिर गरीब नवाज में मैंने इनसे सलाम भी पढ़वाया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तवज्जो,
कहा हमने तुम्हारी, कहा बाबा ये बताओ तुमने कौन सी किताब पढ़ के ये इल्म हासिल किया? कौन सी किताब में पढ़ा? मुझसे तो 1 साल से कड़ैया मंजवा रहे हैं। यही नहीं मंजवा रहे, कहीं तुम इधर को देख रहे हो। कहा मैंने तो कई साल। बाबा क्या बोले? तूने पी पियालों से, वाह वाह वाह, मैंने पी निगाहों से। प्यार से नहीं बोलोगे? अच्छा बोलोगे तो बोलो। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। वो कहने लगा कहां से आया ये इल्म? कहा बाबा की चौखट पे झाड़ू मारते मारते अल्लाह ने मुझे कुंदन बना दिया। कुंदन बना दिया, वाह वाह वाह, कुंदन बना दिया, वाह सुभान अल्लाह। एक लड़की इतनी शरीफ थी, इतनी शरीफ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली थी और बहुत ज्यादा शरीफ थी। दिल ही दिल में दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मौला, बहुत दुआएं मांगती थी, ऐ अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो किसी अल्लाह के नेक बंदे से कम से कम हाफिज कुरान से तो हो जाए, जिसके सीने में, उसने ये सोचा जिस घर में अगर कुरान की आयत होती है तो उस घर में कितना नूर होगा, और जिसके सीने में अगर कुरान होगा तो उसका दिल कितना रहीम होगा, कितना रहम दिल होगा उसका। वो औरत, मगर बाप ने अच्छा रिश्ता देखा, शादी कर दी। वो लड़का इत्तेफाक से हाफिज कुरान नहीं था। बेटी ने अपनी तमन्ना का गला घोट लिया और इजाजत दे दी, क्योंकि जो शरीफ लड़कियां होती हैं वो कभी माँ बाप का कहना नहीं टालती हैं। कोई बात नहीं, शादी हो गई। अब पहली रात शौहर आया तो उदास थी, तो उसने कहा ये बताओ तुम मेरे घर में आकर के खुश नहीं हो क्या? उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? कहा मेरे सरताज, अब तो मैं आपके निकाह में हूं, सर से लेकर के पांव तक पूरा मेरा वजूद आपके हवाले है, मगर मेरे दिल का क्या करोगे? दिल में एक बात थी, जब से मैं 14 साल की हुई हूं तब से मैं दुआ मांग रही थी। कहा क्या मांग रही थी? कहा कि मेरी शादी हो तो हाफिज कुरान हो, अगर मुझे कोई हाथ लगाए तो वो कौन हो? हाफिज कुरान हो। जब इतना कहा तो शौहर भी खुददार था, शौहर भी अच्छा था। कहा देखो तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो गया, मगर मैं ये तुम्हारी आरजू पूरी करूंगा, मैं उसी वक्त हाथ लगाऊंगा जब इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा ये तुम्हारी मेरी बात है, माँ को मत बताना, वरना समाज के लोग तुम्हें भी जीने नहीं देंगे, मुझे भी जीने नहीं देंगे। कहने लगा 3 दिन हम लोग ऐसे ही रहो, 3 दिन के बाद मैं घर से किसी काम से निकलूंगा, तुम मुझे इजाजत दे देना, हाफिज कुरान बन के आऊंगा। 3 दिन तक वो मियाँ बीबी रहे तो, मगर लड़के ने दिल में ठान ली थी जब हाफिज कुरान होगा तभी जा करके इंशाअल्लाह अपनी बीबी की
तमन्ना को पूरा करूंगा। अल्लाह अल्लाह लड़का माँ से इजाजत लेकर के, बाप से इजाजत लेकर के, बीवी से इजाजत लेकर के चला गया, मगर असली बात नहीं बताई। घर वाले बोले बेटा भी शादी हुई, एक आध महीना तो रह ले। कहा नहीं मां मुझे बहुत जरूरी है। उसने जो भी बहाना बना गया कारी साहब के पास। कहा ये बताओ हजरत, दूर गया एक तरफ ताकि पता ना चले मैं कहां हूं। कहा ये बताओ हजरत, और बीबी से कहा तुम मेरे लिए दुआ करना। खुदा की कसम वो बीबी रो रो के दुआएं कर रही थी, ऐ अल्लाह अब तो मेरा निकाह हो गया, मगर तू मेरे शौहर को कोई ऐसा अल्लाह वाले से मिला दे जो वो हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह। एक कारी साहब के पास गए, बोले मुझे हिफ्ज करना, हाफिज कुरान बनना, कितने दिनों में हो जाऊंगा। उन्होंने ऊपर देखा नीचे देखा, बोले पिटाई खा लोगे? बोले हाँ खा लूंगा, कुछ भी हो जाए, कितना ही मारियो काट दियो कुछ भी। बोले यहीं रहोगे? बोले 3 साल में हाफिज कुरान होके जाऊंगा। कितने दिन? बोले 3 साल में तुम्हें हाफिज कुरान बना दो। तो उन्होंने सोचा यार 3 साल तक तो मैं घर वालों से नहीं छुपा सकता। दूसरे कारी साहब पास गया, बोले 1.5 साल। दूसरे पास गया 1 साल। कोई एक फकीर मिल गया टहलता हुआ। फकीर बोला कहां घूम रहे दूल्हा मियां? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो। तुम सोच रहे हो ना एक आध फकीर यार हमें भी मिल जाता तो अपने घर की छत डलवा लेते, उससे छत। तुम फकीरों से छत डलवाओगे ना। काका घूम रहे दूल्हा मियां। का तुम्हें कैसे पता? तुम कहां रहते हो? हाथ जोड़ के बोला बाबा कहियो मत किसी से। बोला मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारी पेशानी को पढ़ लिया। अगर तुम्हें हाफिज कुरान होता है तो बड़े पीर अब्दुल कादिर की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। आज मैं वलियों की सुना रहा हूं। जी जी। का बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ। का कहां मिलेंगे? का वहां मिलेंगे। बड़े पीर की बारगाह में गया और सलाम किया। बड़े पीर बोले ये बताओ कितने दिनों में हाफिज बनना चाहते हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी उसने जिक्र भी नहीं किया मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं। बड़े पीर बोले बताओ टाइम कम है, कितने देर में कितने दिनों में हाफिज बनना चाहते हो? जी। तो इसने कहा सरकार मैं कैसे छुपाऊंगा लोगों से। डरते 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 कहा सरकार मैं 6 महीने में कर लूंगा। बड़े पीर बोले 6 महीने रुकेगा तू? बड़े पीर क्या बोले? बोले 6 महीने रुकेगा? बोले सरकार 1 महीना और कम कर ले। बोले अभी भी ज्यादा। बोले 4 महीने। बोले अभी भी ज्यादा। बोले 5 3 2 1। बड़े पीर वाले अभी भी ज्यादा है। अब ये सोच रहे हैं यार हाँ 30 तो सिपारे हैं यार, और हजरत ने तो 30 दिन से भी कम को कह रहे बेटे तेरी पिटाई बहुत होगी, एक सिपारा कैसे याद करेगा। मगर उसे क्या पता था कि यहाँ तो पढ़ाया थोड़ी जाएगा, पिलाया ही जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे क्या पता था पिलाया ही जाएगा। अल्लाह बड़े पीर से बोला सरकार 1 सिपारा कैसे याद करूंगा, दुआ कर दियो। बड़े पीर मुस्कुरा करके बोले अरे दुआ तो तेरी बीवी कर रही है, उसकी दुआ कबूल हो गई। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मेरी बहनें दुआएं खूब करती है ना, अपने शौहरों के लिए करती है क्या? अरे डर क्यों रहा, बोलते क्यों नहीं करती। समझे कहां दुआओं की बातें कर रहे हो। अगर देख लिया कि हाँ आप घर में घुस रहा, निकाला सैंडल और बच्चों पे झड़ा पड़ा,
धड़ापड़, बच्चे पै 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 कर, कोई इधर को भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा, ये दुआएं कर रही है, खून जला रही है, मगर सब एक सी नहीं है, कुछ तो है। जी जी बिल्कुल बेशक। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर बोले दुआ तो तेरी बीबी कर रही है, मगर कान खोल के सुन ले। बड़े पीर बोले मैं तुझे एक दिन में बना दूं, तो बोला सरकार ऐसे अच्छी क्या बात है। बड़े पीर बोले असर की नमाज का वक्त हो रहा, चल वुजू बना ले, तुझे घर भी तो जाना है, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, दहनी तरफ खड़े होना, मैं सलाम फेरूंगा, तू हाफिज कुरान हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी से वुजू बनाया और दहनी तरफ बैठ गया, दहनी तरफ बैठ गया, और जैसे ही दहनी तरफ बैठा, बड़े पीर ने जब नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो अकेला ही नहीं, दहनी जानिब में जितने लोग थे सारे के सारे हाफिज कुरान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये है अल्लाह वाले। जब नमाज पढ़ के बोले क्या हाल है, बोले सरकार 300 सिपारे याद हैं जी। बोले हो गया, हाथ चूमा, बोला सरकार चलू देर हो रही है। अच्छा 3 साल में देर नहीं हो रही थी, देर हो रही। बोले सरकार चलो, अब ये घर पहुंच गया। जब पहुंचा तो इसे देख के बीवी रोने लगी। बोले ये कौन सी नई मुसीबत है। बोली मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत हिम्मत चाहिए, तुम चले आए ना, वायदा तोड़ दिया ना तुमने। बोले वायदा नहीं टूटा, मैं हाफिज कुरान हो गया हूं, हाफिज कुरान। बीबी बोली अजी अब ऐसा भी नहीं हो रहा। 3 साल लगते। बोले एक ऐसा अल्लाह वाला मिल गया जिसने 3 मिनट लगने नहीं दिए जी। बीबी बोली सुनाओ कैसे। शौहर बोला जहां से चाहे सुन ले, और ये भी सुन ले, ये मेरी मेहनत नहीं है, मगर इतना बता तू कुरान की कौन सी सूरत पढ़ पढ़ के मेरे लिए दुआ कर रही थी। उसी अल्लाह वाले ने बताया। सुभान अल्लाह। वो उसकी बीबी कहने लगी सुनो मेरे सरताज, मैं सूरह नूर और सूरह ताहा पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही थी। मैंने पढ़ा था सैयदा फातिमा फरमाती है अगर कोई बीबी ये दोनों सूरतें पढ़ करके अपने शौहर के हक में दुआ करे तो उस बीबी की दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ हैं औरतें ऐसे जी बिल्कुल। एक और बता दूं सूरह वाक़िया वाली, तवज्जो है जी इरशाद। सुनना चाह रहे हो जी। अच्छा तुम सब लोग जोश में भी और होश में दोनों में हो, देख लियो होश में हो ना, सुनना भी चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे यार। हाँ पूरे होश में हो तुम, अब पता चला मुझे। हाँ अच्छा तुम ये लोग भी पूरे ही होश में हैं। तवज्जो है ना, तवज्जो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं तो मैं सेटिंग करा रहा हूं जी। अल्लाह के बंदो पूरी बात तो सुन लिया करो, या खटाखट चल रही है खटाखट। जमीन तुम्हारी कोई भी नाम करा के ले जाएगा ऐसे तो
जहां जाओगे अंगूठा लगा दोगे? पहले उसे देखोगे, बात समझोगे, तभी तो हाँ या ना करोगे। जी जी तवज्जो है? नहीं, हमें किसी को नहीं कहना। जी तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह का मैं हाफिज कुरान हो गया। हजरत उस सूरह वाक़या के बारे में औरतों के लिए बहुत प्यारी बात बता के जा रही हूं। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। मेरी बहनें अगर इस पे अमल करेंगी ना तो कामयाब हो जाएंगी। हजरत उस्मान गनी का जमाना था। किसका दौर था? खिलाफत का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की तबीयत नासाज हो गई। क्या हुई बोलो? तबीयत खराब हो गई। तो हजरत उस्मान गनी अयादत के लिए गए। जी तुम जाते हो अयादत के लिए? किसी गरीब को अगर कोई बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो उसे देखने जाया करो, देखने। जी और जो कुरान की सूरतें और आयतें याद हैं वो पढ़ के फूंक के आया करो। जी दुआ करके आया करो उसके लिए। उससे मीठी मीठी बातें करके आया करो, कहा करो, उसका दिल अच्छा करा करो। इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। मेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता। जी इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगी। और औरतें तो अल्लाह, मेरी बहन तो बात बात आधी मार के आ जाती है। अगर ये अयादत को जाती है ना, ये अयादत को, तो जाते ही कहती है, हाँ तुझे क्या हो गया? तू तो बड़ी सुरख सफेद थी, ऐसी हो गई तू। ऐसा मरज उसको हो गया था, वो तो बेचारी हॉस्पिटल में मर गई, इतने बच्चे छोड़ गई। मुझे बड़ा दुख हो रहा। बताओ अब इसके बच्चों का क्या होगा? इसके बच्चे किसकी अम्मा से अम्मा कहेंगे? बेचारी वो जिंदा सांसें ले रही और ये मार के आ रही है। इससे ये पूछो, तू अयादत करने गई थी या गला घोटने गई? है ऐसी बातें करती है। दो चार इकट्ठी हुई, बोली इधर सुन, वो मर गई, इसी बीमारी में थी, ऐसा हुआ। अब बेचारी डर रही है, कांप रही है। थोड़ा बहुत अगर ठीक होने को तो ये और बातें मार रही है इनकी। उसे ऐसे बाग दिखा दिए, बोले तेरी औलाद का क्या होगा? अभी तो इस बेचारी ने देखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। मीठी मीठी बातें किया करो, कुछ तोहफा ले जाया करो। क्या ले जाया करो बोलो? हजरत उस्मान गनी नबी के सहाबी अयादत के लिए गए तो क्या तरीका बता दूं। तवज्जो, गरीब के यहां कम जाते हैं और मालदार का अगर कुत्ता भी बीमार है ना तो कहीं मिला तो बड़ी मुस्कुरा के आता, मैंने सुना तुम्हारा कुत्ता उल्टी कर रहे, अब ठीक है। और गरीब के बेचारे की अम्मा भी मर गई ना तब भी नहीं पूछता ये। जी जी इसको इंसानियत कहेंगे? हजरत उस्मान गनी गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठने लगे, कहा भाई बैठ रहो, तसल्ली देते रहे। बोले इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा तुम ठीक हो जाओगे। और अल्लाह ने तो बड़े बड़े मरीज ठीक कर दिए। मेरा रब जिस पे करम फरमा दे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और जब चले तो कुछ पढ़ के दम किया, चले तो अशरफियों की 2 थैलियां दे दी। क्या दे दी बोलो? अशरफियों की 2 थैलियां। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे, भाई उस्मान ये क्या है? का रख लो, मैं तुम्हें ज़कात खैरात नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता तुम्हारी बच्चियों के काम में आ जाए, बच्चियों को ये एहसास ना हो, इसलिए मैं उनका चचा जैसा हूं, मैं दे करके जा रहा हूं। हजरत उस्मान गनी से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या कहा, अब वो सुनने की बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे, भाई उस्मान
ये दोनों शर्फियां ले लो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मेरी 3 बच्चियां हैं। और जब तक 3-3 मर्तबा सूरह वाक़िया पढ़ना लेती है, सोती नहीं है। और नबी ने फरमाया जिसकी बेटियां अगर सूरह वाक़िया पढ़ के सो जाए, उसके घर में कभी फाका नहीं होता, कभी तकलीफ परेशानी नहीं होती। और अगर परेशानी आ भी जाए तो उसका हल यही सूरत बन के आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कहाँ है आज बच्चियां? जी, कौन दे रही है अपनी बच्चियों को तालीम कि रात को सूरह वाक़िया? अब्बा तो इतना भोला है, निरई भोला, और अम्मी इतनी भोली है। इन भोला और भोला ने बहुत रेड़ लगाई है। सही बता रहे हो मैं? अम्मा इतनी भोली, कितना भोला बता दूं अब्बा? जी, सूरह वाक़िया पढ़वाएगा, कुरान पढ़वाएगा। बेटी होशियार है, जवान है, इतना बड़ा मोबाइल देगा हाथ में 10,000 का। ले बेटी अब लगाती रहे आग जिंदगी में, ले लगा, तेरे बाप के पास 10 एकड़ जमीन है, लगा आग। अरे बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत? जी, बहुत अच्छा पैगाम। पता भी नहीं है बाप को, बेचारे को पता भी नहीं है कितने शरीफ घरानों में आज जबरदस्ती इज्जत को ढका जा रहा है। जी, पता नहीं है बेटी कहां बात कर रही है। अरे मोबाइल बात करने के लिए तो ही होता है, किससे बात करेगी ये? कौन सा इसका रिश्तेदार है अलग से जो दे दिया? जवान बेटी को, कुंवारी बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? बोलो ना, कोई जरूरत है क्या? बिगड़ने के अलावा अच्छाई की तरफ नहीं जा सकती। लिख लो मेरी, लिख लो ये बात। तुम इसका असर देखो, बताऊं इसका असर। हम लोग सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हम सब लोग ईमान वाले हैं। मुसलमान वही होता है जो इस्लाम को फॉलो करे, जी, वही तो होता है। मुसलमान वो होता है जो इस्लामी तौर तरीके को अपनाए। पहले मैं, बाद में तुम। अब जरा अपनी बेटियों को देखियो, पहले मैं, बाद में तुम। जरा अपनी बेटियों को देखे, कोई शादी आए, कोई फंक्शन आए, कोई प्रोग्राम, इनके बाल इस्लामी तौर तरीके पे ढके होंगे, इनका जिस्म ढका होगा, इनके कपड़े होंगे, इनके पास पर्दा होगा, इनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा, बात करने का ढंग फिल्मों जैसा, बालों का ढंग फिल्मों जैसा, लिबास का ढंग फिल्मों जैसा, सारे के सारे तरीके वही जो बंबई की कंजड़ियां फिल्में बना रही हैं वो है। उसकी वजह, अगर कुरान पढ़ती तो इस्लामी तरीका आता, अगर इस्लाम पढ़ती तो इस्लामी तरीका आता। हाथ में तुमने शैतान दे दिया तो शैतानी तरीका तो आएगा। अरे अगर वो YouTube खोलेगी तो नाचती हुई पहले सामने आएगी, फिल्म पहले सामने आएगी, गंदी गंदी बातें पहले सामने आएंगी, फोटो पहले सामने आएंगे। अब देखो लंगड़ी से लंगड़ी भी सेल्फी ले रही है। अम्मा से नहीं डर रही है, अब्बा से नहीं डर रही है। सोचने की बात है जरा ये। हम लोग हंस लेते हैं इस बात पे। जिनकी बच्चियां पढ़ रही हैं, चलो उन्हें गैर टीचर से, किसी से ट्यूशन नहीं लगानी है, वो नेट से निकाल के अपनी तैयारी कर रही है। वो रखे मोबाइल, वो लैपटॉप चलाए, घर में बैठी है। किसी की बेटी तैयारी कर रही है, कोई भी तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, कुछ भी कर रही है, समझे? आजकल तो सब है, गूगल सर्च करे निकाले। उसे कहीं किताब लेनी है तो लाइब्रेरी सर्च करे, किताब सामने पढ़ ले, लिख ले, कर ले, ये काम करे। कुरान पढ़े इसी से, जी, हदीसें याद करे इसी से, सर्च करे। अल्लाह वालों की बेटियां जो थी, उनके पहनावे का तरीका, उनके खाने का ढंग, उनके पीने का ढंग,
उनके पहनने ओढ़ने का एक भी सर्च नहीं करती है। सर्च करेगी क्या? 8 दिन पहले से अगर शादी होना शुरू आ जाए तो वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े गरारे और पलाजो सिलना शुरू हो जाए। 2 बरे सिलना, 2 बरे 6-6 मीटर में एक का हो रहा, फिर भी जिस्म नहीं ढक रहा। अब्बा बेचारा कमाते कमाते हड्डी निकली, हड्डी, समझे? अब्बा बेचारा लाल खून काला हो गया, सुर्ख सफेद हो गया, जैसे बिल्कुल धूप में बेचारा रहते रहते तो उसके हाथ बिल्कुल जल से गए, चेहरा उसका जल सा गया है, मगर मौज मस्ती चल रही है। अगर किसी के बच्चे ऐसे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को, ये जो है छोटे छोटे लड़के, इन्हें सब पे मोबाइल दिए इस माँ बाप ने, सब पे मोबाइल, छोटे कुछ पे नहीं है। ये 10,000 की इन्हें ट्यूशन पढ़ा के इन्हें इंग्लिश में, इन्हें मैथ में, किसी इसमें आगे नहीं कर सकते थे? इन्हें पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते थे क्या? इन्हें 10,000 रुपए इमाम साहब को देकर इन्हें ठेका नहीं दे सकते थे? 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दो। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। नहीं पढ़वा सकते थे क्या? अब वो अपना टाइम निकालता, पढ़ा देता। अब वो मोबाइल देख रहा तो यहां से गंजा भी होगा, इधर से टकला भी होगा। अब वो तुम्हारी तरह थोड़ी होगा, वो कंजड़ जो फिल्में बना रहे उनकी तरह होगा वो। जी जी बिल्कुल। इस्लामी तो अब यहां आंखों में पड़ा, मारता फिर झटके, अब मारता फिर झटके, अब देखे झटके, उसकी अम्मा देखे, अब्बा देखे, अब मार रहा झटके। टोपी ओढ़ेगा नहीं वरना झटका नहीं लगेगा उसका। बोलो नहीं है क्या ऐसा? जो इस लायक नहीं है, जब पढ़ जाए काम सिखा लो जी। मगर इन्हें खाली मत घुमाओ, खाली। बिल्कुल। अगर खाली घुमाओगे तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारा खेत है, उसमें कुछ बो दिया है, तुम ना उसको पानी दे रहे हो, ना उसकी घास निकाल रहे हो, ना उसकी देख रेख कर रहे हो, उस फसल में आग लग जाती है, आग। जी जी बिल्कुल। मालिक की जिम्मेदारी यह है, अगर 10 बीघे जमीन है, उसने अनाज लगाया है, बोलो, उसने जो भी लगाया है तो उसे टाइम पे पानी चाहिए, घास हो जाए तो घास निकाले, दवा की जरूरत हो दवा दे, उसे जिस चीज की जरूरत है वो करे, वक्त आएगा तो अच्छी फसल मिलेगी। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे ही छोड़ दे तो पता नहीं कौन चुग जाए, पता नहीं कौन जानवर खा जाए, पता नहीं कब कीड़े पड़ जाए, पता नहीं कब गल जाए, सड़ जाए, सूख जाए। ऐसे ही बच्चे तो हो गए। अल्लाह ने ये फसल तो तुम्हें दे दी है, मगर इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर जिम्मेदारी नहीं संभालोगे तो इनमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े, और ये कीड़े तुम्हें नुकसान देंगे, नुकसान। न तुम्हारे काम के हैं और न अपने काम के हैं। ये तुम इनकी जिंदगी में भी आग लगा रहे हो और अपनी जिंदगी में भी आग लगा रहे हो। जी जी बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? ये फसल है, फसल। बेटी मेरी बहन सुन ले, बहन, अब बात निकल आई है तो सुन लो। एक शादी में मामूली से मामूली में कम से कम 5 लाख रुपए लगते हैं। जी जी इतना हो जाता है। खाना 3 लाख तो पक्के हैं। अच्छी शादी करता है अच्छा बाप, कि मैं क्यों इतना खर्च करते हो? इसलिए मेरी बेटी सुकून से रहे, जी। मेरी बेटी चैन से रहे, मेरी बेटी की अगली जिंदगी जो कटे अच्छी कटे। मगर तुम्हें मालूम है 20 साल तक बेटी हमारे घर में रहेगी, 22 साल तक, ज्यादा में ज्यादा 25 साल, 18 साल, इस बीच में बेटी की शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद उसे कहां जाना है? उसे ससुराल चलाना है। मगर ये माँ है, माँ खुद बर्तन मांज रही है और बेटी मोबाइल चला रही है, खुद आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद रोटी पका रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद सालन पका रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद कपड़े धो रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद झाड़ू मार रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम घर का खुद कर रही है, बेटी मोबाइल चला रही है। इस माँ से पूछ, जब तक तू घर में है तो अपनी बेटी को आजाद रख सकती है, जब बेटी तेरी ससुराल में जाएगी, बोल बर्तन मांज
मांजने क्या तू जाएगी? झाड़ू पोछा करने क्या तू जाएगी? रोटी सालन पकाने क्या तू जाएगी? आटा गूंदने क्या तू जाएगी? उसके ससुर को खाना देने तू जाएगी? क्या उसकी सास को खाना देने तू जाएगी? या उसके शौहर के कपड़ों पे प्रेस करने, रिश्तेदारों को देखने बोल तू जाएगी? नहीं जा सकती माँ, तू घर पे रह जाएगी। इससे पहले हमारी बेटी को ससुराल चलाना है। माँ, तू अपनी बेटी को तैयार कर दे, अपनी बेटी को ट्रेंड कर दे, अपनी बेटी को सिपाही बना दे, अपनी बेटी को पहलवान बना दे, अपनी बेटी को होशियार बना दे, अपनी बेटी को तजर्बेकार बना दे। अरे तेरी बेटी बर्तन धोने वाली हो, तेरी बेटी झाड़ू पोछा करने वाली हो, तेरी बेटी आटा गूंदने वाली हो, तेरी बेटी रोटी पकाने वाली हो, तेरी बेटी सालन पकाने वाली हो, घर का काम करने वाली हो। अब अगर तेरी बेटी ऐसी होगी, तू जहेज दे या मत दे, अगर ससुर को ये रोटी दे देगी तो ससुर भी राजी रहेगा, शौहर को खाना देगी, शौहर भी राजी रहेगा, सास का काम करेगी, सास भी राजी रहेगी, ससुराल का काम करेगी, रिश्तेदारों से अच्छे से बोलेगी, पूरे घर को अपना बना लेगी। तू मोटरसाइकिल दे या मत दे, कार दे या मत दे, अगर बेटी को काम सिखा दिया तो खुदा की कसम जंगल में मंगल कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, इस्लाहे मुआशरा, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, सुभान तुमसे अल्लाह। अगर कुश्ती लड़ना ना आती हो, दाव ना जानते हो, तुम्हें अखाड़े में उतारने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है कि नहीं? बोलो, क्या करोगे? हाथ पांव तोड़वा लोगे? फेल हो जाओगे। जिस लड़की से अगर ससुराल का पूरा वो काम में महारत हासिल नहीं कर पाई, काम में नहीं दबी, उसकी शादी क्यों कर रहे हो? शादी काहे के लिए होती है? ससुराल को भी देखेगी, सास ससुर को। पूरा बोलो है नहीं। फैक्ट्री चलाना आसान है, मगर ससुराल चलाना आसान नहीं। 20 साल इस मां को मौका मिला, 20 साल मुश्किल से काम कितने? 10 कामों में अगर बेटी को परफेक्ट बना दिया तो किसी की बेटी का रिश्ता नहीं टूटेगा जी। आज जो तलाक़ें हो रही है मालूम है? क्योंकि वो तो मोबाइल चला रही थी, सारा काम तो अम्मा कर रही थी। अब हुआ 2-3 दिन जब काम पड़ा, खुशी खुशी करा, 2-3 दिन के बाद कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ पांवों में दर्द है। तुम्हारी अगर भागने की आदत नहीं है तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ा दूं, क्या करो? बुखार आ जाएगा जी। फावड़ा चलाने की जिसकी आदत नहीं है, 1 घंटा फावड़ा चलवा दूं, बुखार आ जाएगा। बोलो है क्या नहीं? अब वो बुखार सर के दर्द में पड़ी है, अब वो इधर आदर पड़ी है, अब बहानेबाजी हो रहा है। सास उधर बातें बना रही है, ससुर उधर बातें बना रहा, देवर कह रहे हैं खाना हो गया, जो भी आ रहा है खाना नहीं बना, अभी तक खाना नहीं बना। सब कहते हैं नई बहू आएगी खाना बनाएगी। अम्मा बूढ़ी हो गई है बेचारी, उससे खाना नहीं बन रहा। सब कह रहे हैं खाना नहीं बना, खाना नहीं बना। सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। कोई बेटी को सुकून नहीं मिल सकता। और अगर बेटी को तुमने काम में कस दिया, बेटी को तुम्हारे कष्ट अच्छे हो गए, तो उसे 3 आदमियों का नहीं, अगर 10 आदमियों का खाना बना ले, उसका पसीना निकला, उसका जिस्म अच्छा हो जाता है, उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जो मोबाइल ही चलती रही, ये माँ अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोल रही है, जहर। मेरी बात मानो या मत मानो, ये माँ जब इतनी थी ना, इतने काम के लायक थी, बेटा वो उठा, बेटा तूने साफ क्यों नहीं किया? 20 साल तक मां हर काम पे बेटी को टोके,